हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग भारत स्किल का यहाँ पर फिटेड रेट का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग 71 नंबर से आगे का क्वेश्चन का भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 71 नंबर में क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स मार्क एक्स इन रीमर। यानी एक्स के रूप में जो मार्क किया गया है इस एलिमेंट्स का नाम आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और इस पार्ट्स का नाम पूछ रहा है, यानी इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। और इसका जो नाम है इसको फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फेस कहते हैं। जहां पर इसका कटिंग होता है, यानी इसका जो टीथ होता है वहां पर फेस देखने को मिलेगा और वहीं पर इसका क्या होती है, कटिंग होती है। तो इस भाग का नाम क्या है? फेस। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्या? ए नंबर। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच एंगल डिटरमाइन द रेक एंगल ऑफ ड्रिल। यानी कौन सा एंगल जो है वो डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है रेक एंगल को। तो रेक एंगल को देखिए, यहाँ पर एक आपको फोटो दिखा रहे हैं हम। ये फोटो तो एक्चुअल में वहां पर दिया हुआ था नहीं था, लेकिन फिर भी आपको रेक एंगल जो डिटरमाइन करता है किसको? हेलिक्स एंगल को। किसको करता है? हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलिक्स एंगल। यानी वो डिपेंड भी करता है किस पे? हेलिक्स एंगल पे डिपेंड करता है। या हेलिक्स एंगल किस पे डिपेंड करता है बोलेगा तो रेक एंगल पे, याद रखिएगा। ये लगभग आपका क्या होती है? इक्वल ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रिमिंग होल। यानी 15 mm रिमिंग होल के लिए ड्रिल साइज क्या होगा। यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बताए थे पिछला जब क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। रीमर ड्रिल साइज, रीमर ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंडर साइज और ओवर साइज दिया हुआ नहीं है। इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, मान लेते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दिया हुआ यहाँ पर ड्रिल का जो साइज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 15 mm जो दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे 15.00 लिख लीजिए और इसमें आप डायरेक्ट जो है 0.25 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 14 पॉइंट क्या हो जाएगा? 75। अगर कभी भी मान लेते हैं इस तरह से अंडर साइज और ओवर साइज नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या करोगे 0.25 का आप क्या करोगे उसमें माइनस कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा क्या होगा? 14.75 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है 74 नंबर का, व्हाई ड्रिल होल आर ओवर साइज। मतलब ड्रिल होल जो होता है वो ओवर साइज क्यों होता है इन ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए एक फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, ड्रिल होल का जो साइज है वो कभी कल क्या होता है? ओवर हो जाता है। इसके पीछे रीजन समझिए। इसका जो लीप जो एंगल होता है ना, ये देखो लीप, इसका ये अनइक्वल होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रिल का जो साइज होता है यानी ड्रिल होल जो होता है वो क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। यानी अनइक्वल लीप का जो लेंथ होता है ये क्या होता है? अनइक्वल। यहाँ देखो इसका लेंथ कम है, इसका ज्यादा है, तो अनइक्वल लीप लेंथ अगर हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है पूछेगा, तो क्या होगा? तो ड्रिल होल का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? जो वास्तविक साइज होता है एक्चुअल में उससे वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है? बी नंबर। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल। देखिए एक फ्लैट शीट में हम लोग को जब करना हो ड्रिल होल के फ्लैट में क्या फेसिंग करना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बोल रहा है। तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? स्पोर्ट फेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए स्पोर्ट फेसिंग, ये देख रहे हो इस तरह का, यानी फ्लैट में जब आपको उसको फेसिंग करना हो तो इसको क्या कहा जाता है? स्पोर्ट फेसिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग आपका है काउंटर सिंकिंग। तो होल में आप इस तरह से काउंटर सिंक करते हो, काउंटर बोरिंग थोड़ा सा अंदर तक जाएगा और यहाँ पर फ्लैट ही रखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? स्पोर्ट, यानी उसके जो थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पोर्ट जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्लैट बना दिया जाता है, स्पोर्ट फेसिंग इसको कहा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट आइए,
देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल, यानी फ्लूट का क्या पर्पस है ड्रिल में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ड्रिल में फ्लूट का क्या पर्पस है। देखिए, तो ये फ्लूट होता है और यहाँ से क्या होते हैं, ये चिप्स जो है बाहर रिमूव होते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, तो देखिए, टू ड्राइव आउट द चिप, यानी चिप को क्या करता है, वो ड्राइव आउट यानी बाहर निकालने का काम करता है। फ्लूट का क्या काम है बोलेगा तो टू ड्राइव आउट द चिप्स, यानी चिप को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है कौन, तो आपका फ्लूट। नेक्स्ट है ये, यहाँ देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज ऑन होल टू बी थ्रेडेड। तो देखिए, काउंटर सिंक टूल का जो एंगल होता है वो कितना होता है जब वो थ्रेडेड करता है, तो देखिए, टू होल टू बी थ्रेडेड, ठीक। तो काउंटर सिंक जो टूल होता है उसका थ्रेडेड, उसका जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। इसको याद रखना पड़ेगा, कितना एंगल होता है, 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर P इज इक्वल टू पिच एंड D से डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल d होगा एक्चुअल में, ठीक। तो यहाँ पर जो ब्लैंक साइज का जो आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा D, यानी कैपिटल D ब्लैंक साइज का होता है डी 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 डेप्थ डेप्थ माइनस पिच बाई 10। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर, D इज इक्वल टू स्मॉल d माइनस पी बाई क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका ब्लैंक साइज निकालने का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है ये, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, इस डाई का नाम आपको पूछ रहा है। तो ये आपको देखिएगा पता चल रहा है ये कौन सा डाई है, तो आप अगर पढ़े हो तो ये आपको फोटो से आपको पता कर लोगे, ये हाफ डाई है। कौन सा है, हाफ डाई इसको कहा जाता है। सिंपल सा फोटो से जो क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल होते हैं, तो आप उसको पहचान खाली करना है कि ये कौन सा चीज। देखिए, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड, यानी किस टाइप का थ्रेड में क्रेस्ट जो होता है और रूट वो राउंडेड होता है, हाफ राउंडेड। क्या होता है, हाफ राउंडेड। यहाँ देखिए, ये राउंडेड दिख रहा है इधर से ऐसे, तो ये इसको कहा जाता है क्रेस्ट और इधर वाला को रूट कहा जाता है। तो ये हाफ राउंड दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, तो ये किस टाइप का थ्रेड है, तो ये नकल थ्रेड इसको कहा जाता है। बाकी सब में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो नकल थ्रेड में जो होता है ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, यानी राउंडेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग 80 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।